पति अपनी पत्नी की हत्या करता है, पूरे हत्या करता है। हत्या करने के बाद जो पूरी बॉडी रहती है उसको छोटे-छोटे टुकड़े में काट देता है। काटने के बाद उसे एक कुकर में पकाता है। पकाने के बाद जब रात को सब लोग सो जाते हैं, वो और इसके घर में एक ओखल रहता है कूटने वाला, उस ओखल से अपनी पत्नी की बॉडी को उसमें डाल करके खूनता है। खूनने के बाद उसकी हड्डी अलग करता है, बॉडी अलग करता है। करने के बाद और यही नहीं करता है, करने के बाद पास में जब झील रहता है, उस झील में ले जाकर के उसकी पूरी बॉडी को उसमें फेंक देता है। यही 2 से 3 दिन लगातार करता है, पूरी जब तक बॉडी उसकी खत्म नहीं हो जाती है। और लेकिन ये नहीं सोचता कि एक छोटी-सी गलती उसके लिए भारी पड़ सकती है। एक गलती की वजह से पकड़ा जाता है और ये पूरी कहानी सुनकर के आपका दिल दहल जाएगा। ये ऐसा खौफनाक मंज़र है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव और ये सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। ये सुनकर के आपका दिल दहल जाएगा। ये सच्ची घटना जो है। तो मेरा छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले कि मेरा ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कमेंट करने से आप लोग का मेरा हौसला बढ़ता है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा। और ये कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक तेलंगाना की है। तेलंगाना में एक मीर जगह रहता है, वहाँ की चौकी, पुलिस चौकी रहती है, वहाँ की ये घटना है। एक परिवार रहता है, परिवार अपने पुलिस स्टेशन पर जाता है। जाने के बाद एक गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी बेटी जो है वो किसी बात को लेकर के बताती है, उसकी माँ जो रहती है बताती है कि मेरी बेटी जो है किसी बात को लेकर के घर से निकल जाती है। और यही नहीं, और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, फ़ोन ऑफ आ रहा है सारे रिलेशन में। तो उसके पास में पति भी रहता है, सास, ससुर और पति, तीनों लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में। तो पति कहता है कि मैंने पूरे हर रिलेशन में खबर किया, कहीं कुछ पता नहीं चला, लेकिन बस एक गलती की वजह से जब पुलिस पूछे कि आखिर बात क्या थी, तब कहते हैं कि हम दोनों के बीच में विवाद हुआ था और इस बात को लेकर के हुआ था कि वो मेरी पत्नी जो थी रिश्तेदार में जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस बात को मंजूर नहीं करता था। तो इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ। मेरे 2 बच्चे भी हैं, बच्चे स्कूल वो आंटी के घर चले गए थे, आंटी के घर जाते हैं और बच्चे वहीं पर भी हैं। तो और मैं अकेला था, इसीलिए मैं उसे जाने से मना किया थे, लेकिन वो मंजूर मान नहीं रही थी। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो घर से निकल जाती है। तो पुलिस कहता है ठीक है, इसके बाद हम आप जाइए घर और उसके बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं, देखते हैं आखिर बात क्या है, कहाँ गई, कुछ पता चलेगा। पुलिस 1 से 2 दिन तक खोजी। 16 जनवरी की बात थी ये, 16 जनवरी की बात थी। 17 को जाकर के रिपोर्ट लिखवाते हैं और 18 को पुलिस छानबीन करती है, 18-19 के बीच में। लेकिन 2 से 3 दिन बीच करने के बाद पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता है। पूरे रिश्तेदार, नात-बात पुलिस भी देखती है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। उस महिला का नाम रहता है मासी रहता है और वो उसकी उम्र 35 साल रहती है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब पुलिस उस महिला के पास कॉल उसके फ़ोन पर करती है, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिस दिन उन सब में बात विवाद हुआ था, उसी दिन से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद पुलिस भी करती है, लेकिन उस फ़ोन का लोकेशन देखती है, तो लोकेशन तो घर का ही दिखा रहा था। तो पुलिस कहीं न कहीं उस बात पर उसके घर पर पूरी टीम लेकर पहुँच जाती है। फिर उसके घर को देख-रेख करती है, तो एक रूम में पता चलता है कि बहुत सारी पीने वाली दारू रखी थी और बहुत से बर्तन रखे हुए थे कि जो उसमें जैसे लग रहा था कि कुछ पकाया गया है और कुछ यहाँ पर कुछ हुआ है। और इतनी बोतल रखने के बाद से पुलिस को कुछ न कुछ डाउट हो रहा था। तब उसके जो पति थे और वो फौजी रिटायर रहता है, तब कहीं न कहीं पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेती है। तो वो कहता है कि आप मुझे, जब पुलिस बाकायदा पूछी तो वो नहीं बता रहा था, बात को इधर-उधर कर रहा था। कहता है कि जब मेरी पत्नी गुमशुदा हुई, मैं ही जाकर के रिपोर्ट लिखवाया, आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। मैं पत्नी को लेकर के खुद परेशान हूँ और आप मुझे ही बता रहे हैं कि मुझे ऊपर से उँगली उठा रहे हैं। तो पुलिस बाकायदे पूछी तो नहीं कुछ बताया। जब उसे सख्त तरह से पूछी, सख्त तरह से कार्रवाई की, तब वो बताता है कि हाँ, मेरी पत्नी की मैंने ही हत्या किया है। हत्या करने के बाद जब पुलिस ये पूछी कि आखिर क्यों किया, तो बताता है, पूरी स्टोरी बताता है। बताने के बाद भी आप भी हैरान हो जाएँगे कि एक पति ऐसा कर सकता है।
उसके बाद बकायदा उसकी हत्या किया, बताता है कि हत्या करने के बाद उसे एक पास में झील था, पहले शराब लाता है, शराब ला करके बकायदा पीता है, पीने के बाद उसकी डेड बॉडी को हत्या करने के बाद उसे झील में फेंक देता है। आखिर पुलिस पूछे कि क्यों इस तरह से किए तुम, तो बोलता है तब पूरी सच्चाई बताया तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ कि ये ऐसा कर सकता है। उसके बाद तब बताया कि मैं और मेरी पत्नी उस दिन बच्चे 16 जनवरी को बच्चे बाहर चले गए थे आंटी के घर पर, तब वो वही अकेले पति पत्नी रह जाते थे और उन सब के बीच में विवाद होता रहता था। 13 से 14 वर्ष उन दोनों की शादी हो चुकी थी, उसके बीच बीच में कहीं न कहीं विवाद होना शुरू हो गया था। और वो फौजी था, फौजी रिटायर भी हो गया था। रिटायर होने के बाद वो घर पर एक पास में गार्डन रहता है, गार्डन में वो काम करता है। रिटायर होने के बाद वो घर पर नहीं बैठता है, वो भी मेहनत मजदूरी करता है। रिटायर होने के बाद वो वहाँ गार्डन में होमगार्ड का काम करता है, उसमें वहाँ से काम करके थका हारा आया तो पत्नी उसी टाइम विवाद करने लगी। उसी बात में गुस्सा होकर के परिवार के रिश्तेदारों में जाने की बता रही थी, लेकिन वो जाने से मना कर रहा था, लेकिन वो मान नहीं रही थी। तभी वो पास में वो खल था, मूसा उसी से उसके सर पर मारा, तुरंत वो खत्म हो गई। जब देखा कि पत्नी मर चुकी है, उसके बाद वो परेशान हो गया कि अब क्या करे, पुलिस पकड़ लेगी और किसी को पता ना चले, इस बात को वो छुपाने की कोशिश करता था। कहीं न कहीं वो अपने आप को बचाना चाहता था कि अब तो पत्नी इस दुनिया में नहीं थी, पुलिस उसे अपनी हिरासत में ले लेगी, 2 बच्चे हैं, उन सब का क्या होगा? यही सब कहीं न कहीं सोच करके वो क्या किया, अपनी पत्नी को एक पहले मुंबई में मर्डर केस हुआ था, वो गर्लफ्रेंड जो लिविंग रिलेशन में रहते थे, वो अपनी प्रेमिका को काट करके कुकर में पका दिया था, ग्रिल मशीन ला करके। वैसे वो वीडियो देख करके वो भी किया। उसके बाद लाता है, लाने के बाद वो अपनी पत्नी का डेड बॉडी को ग्रिल मशीन से टुकड़े-टुकड़े काट देता है। काटने के बाद बकायदा कुकर लाता है, कुकर लाने के बाद वैसे उसका हिम्मत तो हुआ नहीं, लेकिन तब वो शराब लाता है, शराब पूरा पीता है, बहुत शराब पीता है। उसके बाद जब पूरा नशा में हो जाता है, तब उसके बाद बकायदा अपनी पत्नी को काटता है। काटने के बाद उसकी जब सब लोग सो जाते हैं, उसकी डेड बॉडी को टुकड़े-टुकड़े को थोड़ा-थोड़ा हिस्सा में कर करके वो कुकर में पकाता है। पकाने के बाद पास की झील में फेंक देता है। फेंकने के बाद यही नहीं, 2 से 3 दिन तक लगातार ये कार्य करता रहा, जब तक उसकी बॉडी को खत्म नहीं हो गई। कैसे जब सीसीटीवी में जब देखा गया था, तब पता चला था कि वो अपनी पत्नी का कुछ न कुछ टुकड़ा हिस्सा लेकर के वो आता-जाता रहता था। जब पुलिस चेक की थी तब पता चला था, तो वो थोड़ा-थोड़ा करके रोज़ रात को सीसीटीवी कैमरे में दिखा गया कि वो वहाँ से अपनी पत्नी को ले जाते हुए देखा था, फेंक रहा था। और यही नहीं बल्कि उस दिन जब झगड़ा हुआ था तो पुलिस उस चेक की थी सीसीटीवी, तो उसमें तो वो मांझी नहीं दिखी थी रास्ते छोड़कर जाते हुए, वो घर में ही थी, लेकिन उसका पति इसी बात से पकड़ाया गया जहाँ पुलिस पकड़ी है। तब पुलिस को बाकायदा बताया, पुलिस और जो उसके घर वाले इस बात को सुने, किसी को यकीन नहीं हुआ था कि एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता था, जो ये किया है अपनी पत्नी के साथ। तो दोस्त ये वीडियो पुलिस तो उन सब पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये आप लोग को वीडियो किसी को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं है, बल्कि आज के जो हो रहे हैं क्राइम रिलेशन, उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल ऐसी घटनाएँ हो रही, किसी को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं था और न किसी को हर्ट करने का था। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी और आप लोग को वीडियो कैसा लगा और उस पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।